नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुशल हो। प्यारे बच्चों, आज हम पूरा करने जा रहे हैं अपने पाठ हिंदी विषय का जायकवाड़ी बांध। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ के बारे में विस्तृत जानकारी इसके पिछले वाले भाग में किया था। तो प्यारे बच्चों, उस भाग में हमने जायकवाड़ी बांध क्या है, कहाँ पर स्थापित है, इसके आसपास कौन से दर्शनीय स्थल है, ठीक है, इसमें कितने दरवाजे हैं, तो ये सब की जानकारी हमने प्राप्त की थी। अब इस भाग में हम देखेंगे जायकवाड़ी बांध के प्रश्न उत्तर। तो चलो हम देर न करते हुए अपने प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ में कुल 6 प्रश्न दिए गए, तो मैं जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न अभी रोक के रख रहा हूं। हम शुरुआत करते हैं चौथे प्रश्न से। उत्तर लिखो। ठीक है, पहला प्रश्न दे के रखा है आपके पाठ्य पुस्तक में, सबसे अच्छा निबंध किसका है? आप लोग को पाठ्य में पढ़ाया गया था कि अध्यापक ने क्या कहा था कि बहुत सारे बच्चे लोग ने सैर के विषय में निबंध लिखा था, लेकिन सबसे अच्छा निबंध किसका था? मनीष का। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सबसे अच्छा निबंध मनीष का है। दूसरा प्रश्न दे करके रखा है कि विद्यार्थी रेल द्वारा कहाँ गए? आपको पाठ्य पुस्तक में पढ़ करके जानकारी मिली थी कि विद्यार्थी नांदेड़ से मतलब रेल के द्वारा औरंगाबाद तक गए थे, और औरंगाबाद से जायकवाड़ी तक पहुंचने के लिए कोई रेल की सुविधा नहीं थी, तो वो बस से गए थे। लेकिन फिलहाल हमसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी रेल द्वारा कहाँ गए? तो कहाँ तक गए थे? सिर्फ औरंगाबाद तक। तो हमारा उत्तर होना चाहिए विद्यार्थी रेल द्वारा औरंगाबाद गए। तीसरा प्रश्न है, जायकवाड़ी बांध के कारण किसे और कौन सी सुविधाएं प्राप्त हुई है? प्यारे बच्चों, हमने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था कि जायकवाड़ी के जो पास मराठवाड़ा जिला है, उस मराठवाड़ा जिले को जायकवाड़ी बांध से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त है। कैसी सुविधाएं? बिजली की सुविधाएं जो पानी के द्वारा उत्पन्न होती है, पेयजल पीने के पानी की सुविधा, और खेती करने के लिए जो जल की आवश्यकता होती है वो जायकवाड़ी बांध द्वारा ही संभव हुआ है वहां पर। ठीक है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए किसे प्राप्त हुआ है? मराठवाड़ा। तो जायकवाड़ी बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, मतलब खेती करने के लिए जो पानी की आवश्यकता है वो पेयजल अर्थात पीने का पानी और बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखे रखा है, ज्ञानेश्वर उद्यान की क्या विशेषता है? उद्यान अर्थात मैंने आपको पिछले पाठ में शब्दार्थ में बताया था बगीचा। तो ज्ञानेश्वर जो उद्यान है उसकी क्या विशेषता है? तो आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा कि जो मैसूर का वृंदावन उद्यान है, जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है, ये ज्ञानेश्वर उद्यान भी बिल्कुल उसी के समान सुंदर है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? ज्ञानेश्वर उद्यान की यह विशेषता है कि यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। प्यारे बच्चों, इसमें अंतिम प्रश्न दिया है, जायकवाड़ी के आसपास अन्य दर्शनीय स्थान कौन से? अन्य दर्शनीय मतलब और देखने लायक स्थान या घूमने लायक स्थान कौन सा है? अगर आप इस बांध के पास जाते हो तो आसपास अगर आपको और कुछ दर्शनीय क्षेत्र देखना है तो कौन कौन से जगह है? तो देख सकते हो आप, जायकवाड़ी के आसपास अजंता एलोरा की गुफाएं और दौलताबाद का किला जैसे दर्शनीय स्थान है। क्या क्या है? अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं और दौलताबाद का किला है, जो आप देख सकते हो, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, मतलब इतिहास के समय की ये पुरातन चीजें हैं, गुफाएं और किले। ठीक, जिसे हम अपना कह सकते हैं कि हम इसे अपने भौतिक क्षेत्र में भी गिनते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सब दर्शनीय स्थान है वहां पे। प्यारे बच्चों, इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 5 में आपको चित्र दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में आप देख सकते हो, ये जो पहला चित्र आप देख रहे हो, आपको खाली प्रकार बताना है कि किस प्रकार का पुल है। तो प्यारे बच्चों, ये सब रस्सी से बनाया गया है, तो हम इसे रस्सी पुल कहेंगे।
दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि सब लकड़ी से बनाया गया है, तो इस प्रकार के पुल को हम लकड़ी पुल कहते हैं या लकड़ी का पुल कहेंगे तो भी। आप तीसरे चित्र में देखिए समुद्र है, समुद्र के ऊपर पुल बनाया गया है, तो इसे हम कहते हैं समुद्री पुल या तो सी लिंक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पे अगर आप घूमने गए होंगे कि सड़क के ऊपर से भी सड़क गया होगा, ठीक है, अर्थात एक पुल की तरह गया होगा, तो हम इसे उड़ान पुल कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि बिना खंबा के ही ये पुल बनाया गया है, तो इसे हम खंबा रहित पुल भी कहते हैं, या तो आप इसको हावड़ा ब्रिज भी कह सकते हो जो कलकत्ता के ब्रिज के समान है। और आप ये देख सकते हो इस चित्र में एक छोटा सा झील है, झील के ऊपर पुल बनाया गया है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, झील पुल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जानकारी आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में लिखना है। अगर आप बना सकते हो तो और अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, अब छठा प्रश्न हम देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण ना हो इसके लिए तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे बताना है, मतलब हमको जवाब देना, हम करेंगे और नहीं करेंगे। तो चलो देखो, दूरदर्शन की आवाज धीमी रखोगे, बताओ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण अर्थात जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो, इसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो हम अपने दूरदर्शन की आवाज धीमी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ करेंगे। रेडियो की आवाज जोर से रखोगे, करोगे ऐसा नहीं, ऐसा करने से क्या होगा, आसपास के लोगों को परेशानी होगी, अर्थात ध्वनि प्रदूषण होगा, तो हम नहीं करेंगे। लाउड स्पीकर देर रात तक जोर से बजाओगे, मतलब रात को 11 बजे तक 12 बजे तक एकदम देर रात तक आप लाउड स्पीकर बजाओगे, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। गाड़ी के हॉर्न का उपयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे, सही बात है। जहां जैसा आवश्यकता हो या जैसी जरूरत हो, हम गाड़ी के हॉर्न को बस उसी हिसाब से बजाएंगे, ठीक है। तो ये हमको करना चाहिए। और अंतिम क्रिया, चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे, बताओ ये सही है, नहीं। चिल्ला चिल्ला कर बात करने से पहली बार सामने वाले की बात भी हमें नहीं समझ में आएगी और आसपास के लोगों को परेशानी भी होगी, तो ये हम नहीं करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने प्रश्न क्रमांक 4 देखा, प्रश्न क्रमांक 5 में हमने चित्रों को देखा, प्रश्न क्रमांक 6 में हमने ध्वनि प्रदूषण ना हो इसके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये देखा। अब हम आते हैं अपने गृह कार्य की तरफ, जो आपको मैंने प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 कहा, ये हम बाद में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सुनी हुई पहेलियां सुनाओ। अब पहेली आप जानते हो, आप सामने वाले उस पहेली को पूछने के लिए बोलते हो, बताओ कि क्या है वो। तो ऐसी आप पहेली अगर कोई सुने हुए हो तो सुनाओ। तो इसका आप कोई भी पहेली अगर जानते हो तो आप क्या करोगे, उस पहेली का प्रश्न और उसका उत्तर आप दोनों लिख करके भेजोगे, ठीक है। दूसरा है, पाठशाला में गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं बताओ। आपके भी पाठशाला के अंदर गणतंत्र दिवस अर्थात मनाया जाता है 26 जनवरी। तो आपके विद्यालय में 26 जनवरी मनाया किस प्रकार से जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, कैसे कार्यक्रम चलता है और कैसे कार्यक्रम के अंत होती है, ये आपको लिख करके गृह कार्य के रूप में भेजना है। और अंतिम बताया गया है प्रश्न तीसरा, किसी महिला खिलाड़ी की जीवनी पढ़ो। आपको पढ़ना है अर्थात आप लिखोगे भी। आप जानते हो कि महिला खिलाड़ी कौन कौन से, तो मैं आपको कुछ और नाम बताता हूँ और कुछ नाम आप अपने बड़ों की सहायता से, ठीक है, पता लगा करके अगर आप लिख करके भेजोगे तो और अच्छी बात होगी। जैसे आपने नाम सुना होगा सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया नेहवाल, पीटी उषा, मैरी कॉम, ऐसे कुछ खिलाड़ियों का मैंने आपको नाम बता दिया कि जो कि महिला खिलाड़ी है। तो आप इनकी जीवनी को पढ़ोगे, ठीक है, और उसे पढ़ करके आप लिखोगे भी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किस कामयाबी को प्राप्त किया, वो किस खेल में कौन सी उपलब्धि प्राप्त की। तो इसकी भी जानकारी आप लिख करके भेजोगे। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों प्रश्न आपके गृह कार्य है, आपको जितना आता है, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और लिख करके आने वाले शुक्रवार को जैसे आप कक्षा चौथी के ग्रुप में भेजते हो तो आपको भेजना है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आए और आपको सुंदर राइटिंग में अपने नोटबुक में इसे लिखना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।